हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो आज बात करते हैं बाबू एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है उसको देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है 3x क्यू है माइनस 48x है। इसको क्या करना है, हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पर तोड़ना है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में। पिछले वीडियो में हमने इस पर बहुत अच्छे से डिटेल से चर्चा किया था। तो देखते हैं इसमें कैसे फैक्टराइज करना है, इसको उससे बताना है। पहले देखो बाबू, आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले आपको कैसे करें इसको, तो देखो पहले जो इसमें आपको कॉमन दिख रहा है वो कॉमन लेना पड़ेगा दोनों। तो देखो, तो इसमें मतलब 3x क्यू में और 48x में आपको कुछ कॉमन दिख रहा है। हाँ सर, कॉमन दिख रहा है क्या बाबू, तो सिर्फ x दिख रहा है सर। x है यहाँ, x है सर, यहाँ x है, तो x यहाँ दो कॉमन है सर। और कुछ कॉमन हो रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखोगे बाबू तो पता चलेगा। हाँ सर, कॉमन और हो रहा है। तो क्या हो रहा है और कॉमन बाबू, सर 3 हो रहा है। कहा सर, तो 3 हो रहा है। सर तो 3 कैसे हो रहा है, 3 ऐसे ही बोल दीजिएगा 3 हो रहा है। यहाँ 3 है ये नहीं सर, तो 3 के ओहो, रुको रुको बताते हैं कैसे हो रहा है। देखो कितना है, 48 है। क्या 48 को आप 60 इंटू 3 के रूप में लिख सकते हैं क्या। 6 इन 3 जा 48 होता है या नहीं, हो हाँ सर समझ गए, होता है। तो देखो बाबू, ये 48 को अब 60 इंटू 3 के फॉर्म में लिखोगे तो 48 तो हो ही जाएगा। तो देखो ये 3 आया, ये 3 आया कि नहीं, हाँ सर समझ गए। तो ये 3 का हो जाए, कॉमन हो जाएगा सर। तो कॉमन कीजिए, तो 3 और ये एक्स क्यू है बाबू, यहाँ भी एक्स है ना, तो यहाँ से एक्स उठाइएगा। तो 3x उठ गया आपका, क्या उठ गया, 3x क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो यहाँ क्या बचा सर, 3 चला गया सर, एक x चला गया सर, तो क्या बचा होगा सर, तो एक्स स्क्वायर बचा है। क्या बचा सर, एक्स स्क्वायर बचा है। ये माइनस है सर, तो माइनस देंगे। ये 48, इसको 40 नहीं, अब इसको नहीं देखना, इसको देखना है किसको, 60 इंटू 3 के रूप में था ना बाबू। अब इसको देख, तो 3 उठ गया, तब यहाँ क्या होगा सर, अच्छा 16 होगा। हाँ सर 16, एक्स क्या था सर, एक्स कॉमन हो चुका था सर, क्या हो चुका था, कॉमन। तो कॉमन, अब इसको, अब देखो बाबू इसी को आपको इस फॉर्म में लिखना है, ए का स्क्वायर और बी के स्क्वायर। अब बताओ ये ए का स्क्वायर बन सकता है, बी का स्क्वायर इस तरह से बनता है, अरे नहीं आता है सर। अब बताते, रुक रुक देखो, ये क्या है, 3x है, ये तो पहले कॉमन। ये एक्स को क्या लिखो, एक्स स्क्वायर, ये तो ऑलरेडी है। ये 16 को क्या लिखे सर, ओहो हो, इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या बाबू, नहीं सर, हाँ सर 16, हाँ अरे 4 का ही तो स्क्वायर ही है सर 16, हो हाँ सर लिख सकते हैं। तो देखो वो अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही चीज आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये चीज आ गया। अब इसके बराबर क्या होता सर, अच्छा सर बताए थे, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, ए प्लस बी करना है, एक बार एक माइनस बी करना है। ठीक है, ओह सर तो हो तो गया सर। तो ये 3x आपका इधर रह जाएगा बाबू। यहाँ पे क्या आपका आ जाएगा बाबू, देखो यहाँ पर आपका एक बार प्लस में एक बार माइनस, तो x प्लस 4 लिखिएगा, एक बार और क्या लिखिएगा, x माइनस 4। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 7। ठीक है, समझ गए। तो हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है, यही बोल रहा है आपको इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसी फॉर्मूला पर तोड़ना है। इसके बाद क्या होता है, ए प्लस बी होता है एक बार, ए माइनस बी होता है, बस इसी के फॉर्म में इसको तोड़ना है। तो इसको कैसे तोड़े सर, आपको देखो, तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा बाबू कि कॉमन हो रहा है कि नहीं। अगर कॉमन हो रहा होगा तो आपको कॉमन लेना है, उसके बाद आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में उसको लिख सकते हैं कि नहीं। तो देखो वो यहाँ पे 2 है, लेकिन यहाँ 2 है क्या, अच्छा दिख तो नहीं रहा है, हाँ बाबू दिख नहीं रहा है, लेकिन दिखाना पड़ता है, दिखता नहीं है कुछ, दिखाना पड़ता है। अब देखो तो 2 है क्या, यहाँ 2 है, नहीं है सर, तो कैसे 2 आपको दिख रहा है सर, हाँ सर देखो हमको इस तरह से 2 दिख रहा है सर। 50 को क्या 25 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं। अरे हाँ सर बहुत अच्छी बात बोले, लिख तो सकते हैं सर। तो देखो वो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा सर, कॉमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉमन सर, तो ले लीजिए। तो 2 है बाबू, तो 2 को कॉमन ले लिए। अब यहाँ क्या बचा सर, नहीं सर यहाँ से तो कॉमन हो गई, तो यहाँ कुछ ना, लड्डू, मत गलती करियो, ये लड्डू ना, लड्डू नहीं बाबू, ये 2 था तो 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 को मतलब 2 को 1 इंटू 2 जैसा भी लिख सकते हैं ना। तो 2 कॉमन हो गया, तो ये 1 बचा कि नहीं, अरे हाँ सर सही बोले, यहाँ 1 बचता है। अब बताए थे सर का, पहले भी यही आप बताए थे सर, जब कुछ कॉमन हो जाता है, यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा तो वहाँ 1 होता है। कैसे होता है, देखो ऐसे होता है। ठीक है, चलो तो ये 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बचा बाबू आपका 1, तो ये 1 इसको लिख सकते हैं। चलो माइनस है सर, माइनस लिखे सर। ये जब 2 इसमें 50 को आप इस जैसा आप देख रहे हो 25 इंटू 2, तो सर 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ क्या बच रहा था, तो 25 से, तो 25 क्या, ये एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर, क्यों एक्स स्क्वायर सर, क्योंकि एक्स तो कॉमन ही नहीं हुआ था। चलिए ठीक है सर, यहाँ तक आगे।
कोई कंफ्यूजन यहाँ तक नहीं सर। आप इसके बाद क्या करें सर, हमको तो इसको किस फॉर्म में लिखना है, हमको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो इसको लिखना है सर। अब कैसे लिखे सर, देखो 2 है तो 2 को बाहर ही रहे, क्या 1 को मैं 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं? नहीं सर, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही ना आएगा बाबू, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। 1 के कोई भी स्क्वायर करेगा बाबू तो 1 इंटू 1 बराबर 1 ही तो आएगा, तो इसको 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं 1 को। अरे हाँ सर समझ गए, बहुत अच्छा से सर। चलिए ये क्या है बाबू आपका माइनस माइनस 2, सर 25 है, तो हम जानते हैं 25 किसका स्क्वायर है सर, ओह जानते हैं सर ये 5 का स्क्वायर है। क्या है तो 5 5x का क्या है स्क्वायर है। देखो 5 का स्क्वायर करोगे 25, x का स्क्वायर करोगे तो x स्क्वायर आएगा कि नहीं, तो 25x स्क्वायर आ रहा है, इसको स्क्वायर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं सर, समझ गए सर। अब क्या करना है बाबू, नहीं सर अब तो टूट ही गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में तो टूट गया, तो अब क्या करना, एक बार इसको प्लस में एक बार इसको माइनस में लिखना है, तो हो समझ गए सर। चलिए ठीक है, तो 2 इंटू 2 क्या करना है आपको, अब इसमें 1 है 1, एक बार प्लस में 5x, ठीक है ब्रैकेट क्लोज, इसके बाद फिर 1 माइनस 5x, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी यही बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोल रहा है, अब देखो इसमें भी यही करना है। तो इसमें क्या करो, जो कॉमन दिख रहा है कॉमन आपको लेना है। जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर कुछ कॉमन वेरिएबल ना ना ना, कुछ वेरिएबल नहीं दिख रहा सर, कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ए स्क्वायर है या बी स्क्वायर कोई नहीं दिख रहा है हमको। नहीं सर 27 या 40 कुछ हो सकता है कॉमन सर, नहीं सर कैसे, कोई टेबल में तो आता है नहीं सर, 9 में आता है सर, लेकिन ये 40 कितना है सर, कितना 48 है सर, लेकिन 9 में ये आता है 27, लेकिन 48 ना सर 9 में ना। लेकिन देखो ऐसे देख सकते हो बाबू, ऐसे नहीं आ रहा है, लेकिन थोड़ा ऐसे देखो, ये क्या इसको 3 इंटू 9 लिख सकते हो क्या, बोलो नहीं सर 3 इंटू 9, हाँ सर 9 या 27, अरे हाँ सर बिल्कुल लिखेंगे। और ये क्या, ये कितना है 48, तो 48 को क्या 60 इंटू 3 लिखें क्या, नहीं सर ऐसे लिखने से क्या फायदा सर, 60 इंटू 3 है कहा ले रहे हैं सर, रुको रुको अभी बताते हैं। देखो बाबू अब क्या होगा, 3 का हो जाएगा कॉमन, का हो कॉमन हो गई, तो कॉमन 3 उठा लो। अब यहाँ पे क्या बच रहा होगा बाबू, तो यहाँ पर कॉमन हो गया सर, तो 9 हो रहा, तो 9 ए स्क्वायर यहाँ हो रहा होगा, बच रहा होगा सर, माइनस है माइनस देंगे, ये क्या था 16, तो 16 बी स्क्वायर हो गया, क्या हो गया 16, नहीं सर ठीक सर ठीक है। अब उसके बाद क्या है 3 है, क्या यहाँ पे 3 है, अरे सर 9 ए स्क्वायर है सर, तो 9 ए स्क्वायर मतलब तो हम 3 ए का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको सर, अरे वाह लिख सकते हो ना, अरे हाँ तो लिखो ना। ऐसा तो इसको क्या लिखे, इसको 4b का स्क्वायर लिखोगे, क्या लिखोगे 4b का स्क्वायर लिखोगे। अब देखो तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर टूट रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पर आ गया ना आपका, यही नहीं लाना था सर, हाँ सर यही लाना था, ठीक है सर। तो 3 इंटू क्या, एक बार इसमें a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, a स्क्वायर कौन है, a कौन आपका है, a आपका है 3a है ना, तो 3a एक बार a प्लस 4b ये आया, फिर 3a माइनस 4b, कौन सा फॉर्मूला पर टूट रहा है, अरे ना समझ में आ रहा है, देखो ना भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसी पर तो है, इसी का तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वही तो लिखे। देखो ए स्क्वायर, ये ए स्क्वायर जैसा है ना, ये माइनस है माइनस बी स्क्वायर, ये बी स्क्वायर जैसा है ना, और इसी के ए, तो ए की जगह पर कौन है 3a है, प्लस दिए बी है, बी तो फिर बी की जगह पर कौन है 4b, तो 4b लिखे, अब इंटू ये ब्रैकेट दिए 3 है, क्यों ए की जगह पर 3 है, 3 दिए माइनस है माइनस दिए, ये बी की जगह पर कौन है 4b, हो समझ गए सर। अब ज्यादा मत समझाइए नहीं तो पगला आ जाएंगे। तो हाँ दोस्तों अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है, वही क्या, हमको इसको क्या लिखना बाबू, हमको इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में लाना है ना। इसको कैसे तोड़े कि मेरा बस ये देखना, अब यहाँ तक है, यहाँ पे ये देखना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में इसे लाना, और हम कैसे लाएं, तो देखो वो जो पहले ये देखना है कि कहीं कॉमन तो नहीं हो रहा है, अगर कुछ कॉमन हो रहा होगा तो पहले कॉमन करना है, क्या करना है आपको कॉमन करना है। तो देखो इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या सर, x से यहाँ x यहाँ सब कॉमन हो जाएगा, तो x कॉमन हो रहा है बाबू, क्या हो रहा है x आपका कॉमन हो रहा है, तो x को आप कॉमन करोगे, जब x कॉमन आप कर लिए तो यहाँ क्या बच रहा होगा सर 1 बच रहा है, ठीक सर 1, तो 1 माइनस यहाँ क्या सर, यहाँ x कॉमन होता है 64 है तो 64 ही होगा सर, x कॉमन कर लिए हैं, एक x बाहर आ गया तो x स्क्वायर ही आएगा सर। अच्छा ठीक है सर, यहाँ तक तो हो गया सर। अब हमें क्या लाना था सर, इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फॉर्म में तोड़ना है, यही तो तोड़ना है सर कि कैसे टूटेगा। तो देखो एक सब बाहर x ही लिखता है, क्या 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या, क्यों 1 का स्क्वायर करेंगे तो फिर भी तो 1 इंटू 1 बराबर 1 ही आता है, तो बिल्कुल इसको लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं बिल्कुल अच्छा से, ठीक है। तो ठीक है सर, इसको 1 का स्क्वायर, ये 64, अब वो बताओ 64 है, ये किसका स्क्वायर है सर, अच्छा सर 8 का स्क्वायर है, 8 का स्क्वायर करेंगे 8
इंटू 8 करते हैं तो कितना आएगा बाबू 64 ही तो आता है। ओहो, तो इसको ये मतलब कि 8 का है और x है, अगर x तो 8x का अगर स्क्वायर करेंगे हम तो 64x स्क्वायर आएगा कि नहीं? अरे हाँ सर बिल्कुल आता है। अब देखिए तो वो यही चीज आपका ये a स्क्वायर हो गया, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया, है ना? तो इसी पर तो तोड़ना था, अब तोड़ते तो अब आ गया यही चीज। अब लिख देना है आपको, क्या लिख देना है? एक बार इसको प्लस में, एक बार माइनस में, 1। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या आपका होता है बाबू? तो a प्लस बी एक बार होता है और एक बार a माइनस बी होता है, यही तो होता है। तो इसको लिख देना है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया, तो इसके बराबर a प्लस बी लिखना है। तो ये आपका ये है 1 प्लस 8x, ये हो गया। दूसरे में क्या लिखना है? 1 है ना, ए की जगह पर क्या 1 है, माइनस माइनस क्या तरफ बी, तो बी की जगह पर क्या है 8x, तो आपका 8 है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 10, ठीक है। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है ना? क्वेश्चन नंबर 11 में भी यही काम करना है आपको, ठीक है। पहले आपको क्या करना है, कॉमन लेना होगा सर। तो कॉमन लीजिए। कॉमन क्या है सर? कॉमन का ले लूँ, तो का ले लूँ बाबू? तो देखो 8 को का 2 इंटू 4 के रूप में आप देखो, है ना, इसको 2 इंटू अगर 9 के रूप में लिखो, 9 टू जा 18, बहुत सर 4 टू जा 8, अरे सर मतलब 8 को हम 4 इंटू 2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 18 को हम 2 इंटू 9 के भी फॉर्म में लिखेंगे। हाँ सर, लिखने से फायदा देखो, अभी फायदा का होता है ना, फायदा देखो देखो बताते हैं क्या फायदा हो रहा है। अब तो 2 यहाँ सर कॉमन हो जाएगा, बस सर ये यहाँ कॉमन, अहो क्या क्या कॉमन रहता है, 2 और 1 कॉमन हो रहा है, तो 2 1 कॉमन हो गया बाबू। तब यहाँ क्या बचेगा सर? 4 बचेगा, 4 का 4, तो 4b स्क्वायर बच रहा है। ओहो वाह सर, बहुत अच्छा। चल माइनस माइनस दिए, अब 18 को 2 तो कॉमन ले लिए थे ना, अभी 9 था, दिया आपका 9, ए क्यू में से क्या कॉमन ले रहे हो? ए ले लियो, तो क्या बच रहा होगा? ए स्क्वायर, वाह सर ए स्क्वायर। अब देखो बाबू, अब जानते हो क्या 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 जानते हो? ओहो कुछ नहीं सर, सॉरी, ये क्या है? 4 है, तो 4 किसका स्क्वायर होता है सर? 2 का। 9 किसका? अच्छा 3 का, इसीलिए 2 इंटू 4 और 2 इंटू 9 के रूप में तोड़े थे कि 2 मेरा कॉमन हो जाए और 4 और 9 का स्क्वायर भी मिल जाए, है ना? तो इसलिए किए थे। अब बताओ इसको बाबू, तो 2 इंटू ए, अब ये कर लिए। अब इसको क्या करना है आपको? 4b है तो 2b का होल स्क्वायर इसको लिख सकते हो क्या? 2b का स्क्वायर करोगे बाबू तो 4b स्क्वायर आएगा कि नहीं? कैसे सर? करके दिखाई ना सर। ओहो देखो करके दिखाते। 2b का स्क्वायर करना है, मतलब कि 2b 2 बार ऐसे करके लिखा जा रहा है कि नहीं? अरे हाँ सर समझ गए। तो 2 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा गुरु? 4 आए। हाँ सर। b इंटू बी करो क्या आएगा? b स्क्वायर आएगा। और सर 4b, हो समझ गए सर, यही तो करना था, ठीक है। तो 4b स्क्वायर हो गया, माइनस है माइनस। अब 9 को किसी का, अरे सर इसको तो आप इसको कर लिए तो इसको नहीं करेंगे सर, इसको 3a का स्क्वायर लिखेंगे। अरे वाह बाबू, समझ गए आप बहुत अच्छा से। चलो अभी क्या हो गया? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही तो आपको लाना था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही ना लाना था। बहुत, ये तो आ गया। अब आ गया तो उसको क्या कर दे, आप इसको एक्सपेंड कर दोगे, एक्सपेंड करोगे तो 2a अभी क्या है? 2a 2 क्या? 2b प्लस, एक बार प्लस में 3a और एक बार माइनस में, तो 2b माइनस 3a। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11। हाँ दोस्तों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है ना? इसमें देखो बाबू, कुछ कॉमन हो रहा, पहले क्या करना पड़ेगा आपको? कुछ कॉमन लेना पड़ेगा। देखिए कुछ कॉमन हो रहा है क्या? नहीं सर कॉमन, सर ऐसा कॉमन तो नहीं दिख रहा सर, ऐसा 3 कॉमन, देखो इसमें 3 कहाँ से आया सर? ओ नहीं समझ में आ रहा सर, 3 कहाँ से आएगा? देखो इसको 3 इंटू 1 लिखे, इसको क्या लिखे गुरु? इसको देखो क्या लिखे, क्या 3 इंटू 81 लिखे? ऐसा कैसे सर? देखो 18 3 जा करोगे, 81 3 जा मतलब 3 इंटू 81 करोगे इसको तो 2 है ना, 2 4 3 ही आना चाहिए। तो देखो 3 आ रहा है ना गुना करके? अरे सर हाँ आ रहा है। नहीं सर तो आप कैसे समझ गए कि ये 3 इंटू 81 करना होगा? देखो ऐसे करोगे ना, करते करते समझ जाओगे तुम भी। 3 था यहाँ 3, हमको देखो करना क्या था कि 3, ठीक है, 3 से मतलब 3 था, यहाँ से 3 कॉमन उठाना था हमको। क्या करना था? तो 3 से मैंने इसको क्या करते डिवाइड कर दिया, 2 4 3 में डिवाइड कर दिया। तो डिवाइड करोगे बाबू 2 4 3 में, तो आपका ये कितना आया? ये आपका 81 आ जाएगा। इसका मतलब हम समझ गए कि 3 इंटू 81 लिखेंगे। अब नहीं समझ, देखो नहीं समझे ना आप? क्वेश्चन ये था आपका, आप ये क्वेश्चन करो कि आप कैसे समझ गए सर कि इसको 3 इंटू 81 लिखना है। तो देखो वो पहले मैंने यहाँ देख लिया क्या 3 है सर, क्या है 3, इसका मतलब कि 3 है तो इसमें से भी हमको 3 निकालना होगा।
होगा। तो 3 तो निकालेंगे सर, तो यहाँ बचेगा क्या, वो कहाँ से आएगा। तो उसको करने के लिए मैंने 3 में इसमें क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। अभी डिवाइड किए ना, डिवाइड किए तो डिवाइड किए थे तो कितना आया था 81, इसीलिए समझ गए ओहो। अब 3 निकाल जाएंगे तो यहाँ कितना बच जाएगा 81 बच जाएगा। चलो तो 3 कॉमन हो गया बाबू, और कुछ कॉमन और क्या, ए है सर, ए क्यू है सर, तो ए भी कॉमन हो गया। तो अब क्या बचेगा सर, 3 एक कॉमन हो गया, और बी है सर, ओहो बी ना लिए सर, छूट गया, ओहो सॉरी गलती हो गया बाबू, ये बी है ना, बी, अब बी क्यू है तो बी भी कॉमन हो जाएगा। अब क्या बचेगा सर, 3 तो कॉमन, ए भी कॉमन, एक तो एक स्क्वायर होगा, एक स्क्वायर यहाँ बच रहा है, बी कॉमन हो चुका है, माइनस माइनस दीजिएगा सर, इसको तो 81, यहाँ 81 बचा सर, एक कॉमन हो चुका सर, बी क्यू में से एक बी बाहर आ चुका है सर, तो यहाँ बी स्क्वायर बच रहा है सर, क्या बच रहा है सर, बी स्क्वायर। ओहो बहुत अच्छा, बहुत सुंदर सर, चलिए बहुत अच्छा। ये क्या है 3ab। अब इसको क्या करोगे बाबू 3b, अभी तो ए है तो ए का स्क्वायर, इसको तो ए का स्क्वायर, जैसे आप सही रहने दोगे। अब माइनस से माइनस दीजिएगा, 81 भी है तो 81 का किसका 81 स्क्वायर है हीरो, सर हम याद किए थे का 9 को सर, हाँ 9, तो 9 का 9 अब बी का स्क्वायर, 9 बी का स्क्वायर करोगे तो 81 बी स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं, 9 का स्क्वायर करोगे 81, बी का स्क्वायर करोगे बी स्क्वायर, मतलब 81 बी स्क्वायर हो गया, इसका हो गया ना। अब देखो ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर, ये ए है ये बी है, मतलब ए का स्क्वायर ये बी का स्क्वायर है। अब तोड़ दो इसको, तो ये बाहर में था बाहर में, यहाँ एक और प्लस में एक और माइनस में, एक्सपेंड इन होता है, तो ये था तो ए प्लस 9b, दूसरा में क्या लिखोगे यहाँ पे a माइनस 9b, ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 12। ठीक है, तो हाँ दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। जय हिंद।